हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की चित्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। सबको जय यीशु की आमीन। प्रिय भाई और बहनों, बड़ी खुशी के साथ हम प्रभु के पवित्र उपस्थिति में एकत्रित हैं। इन दिनों में प्रभु हमें बहुत सारे आशीष दे रहा। संकट परेशानी है, बीमारियां हैं, मुसीबतें हैं, लेकिन प्रभु हमारे साथ हैं। वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। आज हम लोग ऐसा बहुत कीमती एक विषय पर मनन करेंगे, साथ प्रार्थना करेंगे। हमने हे हमारे पिता की प्रार्थना के शुरुआत किया कल परसों से। प्यारे भाई बहनों, हमने देखा कि हम प्रभु को कैसे संबोधित करना, पिता करके, हमारे पिता करके संबोधित करते हैं। उसके बाद कल हमने देखा तेरा नाम पवित्र माना जाए। जिंदगी के अलग अलग परिस्थितियों में हमको इस वचन को बोलकर दुआ करना है। आज हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, प्रभु तेरा राज्य आवे। इससे बढ़कर कोई प्रार्थना नहीं है, ये शब्द से बढ़कर। आइए प्यारे भाई बहनों, एक पल हम प्रार्थना करें। हमारे जीवन के समस्त सिचुएशन पर प्रभु के राज्य आने के लिए प्रार्थना करें, शासन आने के लिए, प्रभु का सामर्थ्य आने के लिए। चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो कोई बीमारी हो, चाहे कोई लाइलाज बीमारी है, ब्रेन ट्यूमर है, लंग्स में कैंसर है, यूट्रस में प्रॉब्लम है, गुर्दे खराब हो रखा है, लंग्स खराब हो रखा है, रीढ़ की हड्डी में स्लिप डिस्क है, डिस्क खराब हो गया, चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता। जो भी हो आपके तकलीफ, आज आपके नौकरी में, आपके कमाई में, आपके पारिवारिक रिश्ते में, जहाँ कहीं भी आप इस वक्त ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, कि आज प्रभु से बोले, प्रभु तेरा राज्य आवे। मेरे जीवन की इस सिचुएशन में, मेरे प्रियजनों में, मेरे हर हालातों में यीशु तेरा राज्य आवे। प्रार्थना कीजिए, हे अब्बा तेरा राज्य आवे, तेरा शासन आए। आप जो कहेगा वही मेरे लिए पूरा होगा। विश्वास के साथ इस वचन को आज रिसीव करें। अपने सिचुएशन एक एक करके प्रभु को देते जाएं। ये मेरे यशनाश्री जितने भी भाई बहने दुनिया के कोने कोने से और भारत देश के अलग अलग प्रांतों से इस वक्त इस ऑनलाइन प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, थोड़ी देर के बाद इनके अलग अलग टाइम पर इस चैनल को देखते हैं, वीडियोस को देखते हैं। प्यारे यशनाश्री, मैं शांति भवन रिट्रीट सेंटर ये चैनल आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। इस चैनल में आपका राज्य आ जाए, इस वचन सुनने वाले प्रत्येकों में आपका राज्य आ जाए। आज के दिन चर्च जाते, प्रार्थना करते और पाप स्वीकार करते, उन सभी के जीवन में आज आपका राज्य आ जाए। जितने भी दुखी परेशान हैं, पापों में हैं, बहुत सारे गुनाहों में फंस गए हैं, जेल में हैं, और प्रभु जी हत्या करके, व्यभिचार करके, बड़े बड़े पाप करके, धोखा करके प्रभु जी जेल में हैं, उन सब का मन परिवर्तन हो जाए। हमारे चारों तरफ जितने भी भाई बहन हैं, हमारे देश विदेश, प्रभु जी हर जगह पर आपका राज्य आ जाए। जहाँ पर युद्ध है, जहाँ पर झगड़ा है, जहाँ पर शराब नशे की बोला बाला है, प्रभु जी तेरा राज्य आ जाए, तेरा शासन आ जाए, सारे अधिकारियों में आपका राज्य आ जाए। आइए प्यारे भाई बहनों, एक एक करके लिए प्रार्थना करें, अब्बा के हाथों में समर्पित करें। यीशु मसीह के द्वारा आज सामर्थ्य, वैभव, प्रताप और अधिकार प्रभु का हमारे जीवन में आज पूरी तरह से लागू हो जाए। दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, ये वचन को शेयर करते हुए, आपके साथ प्रार्थना करते हुए, आपके लिए आशीष घोषित करते हुए मुझे बड़ा आनंद महसूस हो रहा है, क्योंकि मुझे पता है जब मैं इसको मिनिस्टर करता हूँ, मैं इसको अभी आपके सामने बोलते वक्त प्रभु मेरे को घेर रहा है।
प्रभु मेरे को अपना अभिषेक से भर रहा है, इसलिए मैं आज आपके लिए अभिषेक, अनुग्रह और चंगाई और छुटकारा घोषित करता हूँ यीशु मसीह के नाम पर। आज आपके जीवन से हर बुराई, शैतान की ताकतें, हर संकट, परेशानी, आर्थिक समस्या इस वक्त यीशु के नाम पर दूर हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपके लिए फिर पढ़ना चाहूँगा मत्ती का अध्याय 6 पद संख्या 9 और 10। तो इस प्रकार प्रार्थना किया करो, स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए। अगला वचन है, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। यस, तेरा राज्य आए, बार बार बोलते रहिए प्यारे भाई बहनों। वचन को है ना, वचन को इतना बोलना कम से कम सीखो। आपके ज़िंदगी के जितने भी टाइम आप खराब करते हैं, आपके मुंह में, आपके ज़ुबान में, आपके अंतरतम में ये वचन ऐसा गूंजना चाहिए। आपकी ज़ुबान से वचन को बार बार रिपीट करते जाना। वचन को जितना रिपीट करेगा आप उतनी महिमा देखोगे। हालेलुया। तेरा राज्य आए, हे प्रभु यीशु, तेरा राज्य आए, हे पिता ईश्वर, तेरा राज्य आए, हे पवित्र आत्मा, तेरा राज्य आए। ऐसे प्रार्थना करते रहना, इससे बढ़कर कोई प्रार्थना नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे भाई बहनों, हम एक दो वचन को सीखेंगे, फिर दोबारा इस वचन में आएंगे। वचन में आपको पढ़ना चाहूँगा, जैसे कल मैंने कहा, आपको और मेरे को ये पता करना चाहिए कि ईश्वर कौन है, कितना महान है। हम किसका राज्य आने के लिए कह रहे हैं, उसके बारे और उसके राज्य के बारे जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। प्रभु मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 का 18 में पढ़ते हैं, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर सारा अधिकार मिला है, पूरा अधिकार मिला है। आई हैव बीन गिवन अथॉरिटी इन हेवन एंड ऑन अर्थ। फुल अथॉरिटी है, कंप्लीट अथॉरिटी है। यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा, यीशु मसीह के स्वर्ग आरोहण के द्वारा यीशु मसीह ने राज्याधिकार अभी ग्रहण कर लिया है। अभी शैतान का कोई कुछ नहीं रह गया। पूरा पूरा अधिकार यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया है, अपने क्रूस मृत्यु के द्वारा, जी उठने के द्वारा और स्वर्गारोहण के द्वारा। ये पास्का का भेद है प्यारे भाई और बहनों। इस पास्का के भेद के द्वारा यीशु मसीह ने राज्याधिकार ग्रहण कर लिया है। वही राजा का राज्य आए। जब हम बोलेगा ना, जिसका टोटल अथॉरिटी है, यानी आपके जीवन में यीशु मसीह का टोटल अथॉरिटी आ जाएगा, पूरा पूरा अधिकार और सामर्थ्य। आप बोल रहे हैं मेरे जीवन में आ जाए, मेरे परिस्थिति में आ जाए। हालेलुया। सो इसलिए जैसे है ना ये वचन बोलेगा, इसमें क्या पावर आ रहा है आपको समझना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई बहनों, इसीलिए जानते हुए बोलना है, प्रभु तेरा राज्य आए, मतलब मेरे कैंसर के ऊपर, मेरी बीमारी के ऊपर, मेरे कर्ज के ऊपर, मेरे बीमा मतलब नौकरी के ऊपर, बच्चों के ऊपर, परिवार के ऊपर, रिश्ते के ऊपर, हर एक संकट के ऊपर ये यीशु तेरा राज्य आए। जस्ट इमेजिन करके देखो, फिर और किसी का शासन चलेगा? एक राज्य में एक राजा के अधीन रहना मतलब क्या है? वो हुकूमत है जी। राजा के शासनकाल में रहने का मतलब कि एक बार राजा ने कुछ कह दिया, आज्ञा यानी ऑर्डर पास किया, उसका विरुद्ध कोई नहीं जा सकता है, ना तो रानी ना तो राजकुमार, कोई। हालेलुया। उसका उल्लंघन का मतलब है मौत की सजा, गर्दन काट दिया जाएगा। राज्याज्ञा का उल्लंघन असंभव है करना। कोई पूछने वाला नहीं, कोई अपील की अथॉरिटी नहीं है। क्यों ऐसा किया राजा, कोई पूछेगा नहीं, उसका भी सिर चला जाएगा। मतलब राजा के आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। आप एक बार किसी को अपना राजा मान लिया, उसके राज्य के अधिकार को अपने ऊपर ले लिया, मैं इस राज्य का सदस्य हूँ, फिर राजा के पावर आपके अंदर आ गया, ना तो फिर शैतान, ना तो कोई बीमारी, ना तो कोई भी व्यक्ति या शक्ति आपके ऊपर अधिकार यानी हुकूमत चला नहीं पाएगा। अब एक बार यीशु को अपना जीवन संपूर्ण रूप से दे दो,
और आपको यीशु को बोलना, प्रभु मेरे जीवन में, मेरे परिस्थिति में आपका राज्य आए। और इसके बाद हम एक और वचन देखता हूँ, मैं आपको ले चलना चाहूँगा एफेसियों का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 20 से लेकर 23 तक। एफेसियंस चैप्टर 1 वर्स 20 to 23। ध्यान से सुनिएगा वचन को, इसके बाद हमें प्रार्थना करना है प्रैक्टिकल में। ईश्वर ने मसीह में वही सामर्थ्य प्रदर्शित किया जब उसने मृतकों में से उन्हें पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में अपने दाहिने बैठाया। अभी भी मैंने बताया, हालेलुया, अभी मैंने बताया आपको प्यारे भाई बहनों, ईश्वर के सबसे महान सामर्थ्य वो अपने पुनरुत्थान में स्वर्ग में आरोहित कर जाना में क्या है प्रदर्शित किया। स्वर्ग में कितने ही प्राणी क्यों ना हो, ध्यान से सुनिए, और उनका नाम कितना ही महान क्यों ना हो, उन सब के ऊपर ईश्वर ने इस युग के लिए और आने वाले युग के लिए मसीह को स्थान दिया। तो स्वर्ग में कितने भी बड़े प्राणी क्यों ना हो, छोटे हो बड़े हो, इस युग के लिए और आने वाले युग के लिए एकमात्र अधिकारी मसीह ही है, याद रखिएगा। उसने सब कुछ मसीह के पैरों तले डाल दिया और उसको सब कुछ पर अधिकार देकर कलीसिया का शीर्ष नियुक्त किया। अभी ये चीज आपको याद रखना चाहिए, छोटे मोटे के अधिकार के लिए थोड़ी बोल रहे हैं। यीशु से बढ़कर कुछ नहीं है प्यारे भाई बहनों, यीशु से बढ़कर कोई अधिकार नहीं है। अभी सारा अधिकार स्वर्ग में और पृथ्वी पर है वो यीशु मसीह का है। इसीलिए जब हम कहते हैं प्रभु तेरा राज्य आए, तो इस यीशु मसीह के राज्य से और अधिकार से बढ़कर कोई अधिकार नहीं, कोई शक्ति नहीं, कोई ताकत नहीं, कोई शासन नहीं। इस चीज को अच्छी तरह से जान लीजिएगा। 23वें वचन में लिखा, कलीसिया मसीह का शरीर और उनकी परिपूर्णता है। मसीह सब कुछ सब तरह से पूर्णता तक पहुंचाते हैं। इसलिए मसीह का ये प्रार्थना इसलिए आप पूरे ईमानदारी से आप कर पाएंगे। हालेलुया। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि पूरे पृथ्वी पर आपको यही अधिकार मिला है। हम फिलिपियों का पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 7 से लेके पढ़ते हैं। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया, और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। ये कारण है, आगे से जो वचन है 9, 10 और 11 में पढ़ने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए प्यारे भाई बहनों। इसीलिए ऐसा करने के कारण ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। तेरा नाम पवित्र माना जाए और तेरा राज्य आए। जिससे ये नाम इतना महान, क्योंकि जिससे ये वचन आज याद ध्यान से सुनना, ईसा का नाम सुनकर आकाश पृथ्वी तथा दलों के सब निवासी घुटना टेके। घुटने टेकना पड़ेगा। इतना तक जितने बार आप यीशु का नाम अपने मुंह से बोलोगे ना, सारे समस्त स्वर्ग के वासी या फिर नरक में जितने शैतान हो, सारे सगल चराचर सूरज चांद तारे सब घुटने टेकते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन है, वो है हम लोग बिंदास घूमते हैं। प्यारे भाई बहनों, सकल चराचर क्या है, स्वर्ग में और पृथ्वी पर पाताल में जहाँ कहीं भी कोई भी कुछ भी प्राणी हो, वो सब यीशु मसीह के नाम के सामने घुटने टेकेंगे। इसलिए जय यीशु बोलना बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह का नाम लेकर ही एक दूसरे के ग्रीटिंग करना, संबोधित करना, याद रखिएगा। और पिता की महिमा के लिए सब लोग ये स्वीकार करें कि ईसा मसीह प्रभु है। ईसा मसीह द लॉर्ड, प्रभु मतलब द लॉर्ड, द वन हू रूल्स, शासन करता, शासन करने वाला,
प्रभु का मतलब है प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह को सिर्फ मसीह के रूप में नहीं, मुक्तिदाता के रूप में नहीं, साथ ही साथ प्रभु के रूप में भी आपको ग्रहण करना है। यीशु मसीह मेरा राजा है, मेरा प्रभु है, मेरा अधिकारी है। फिर क्या है, एक बार आपने इसको डिक्लेयर करते ही है ना, आपके ऊपर से हर एक बंधन टूटेगा। शैतान का जितने भी आपके ऊपर कब्जा है सब खत्म हो जाएगा। एक बार महसूस करना है, एक बार आपको कबूल करना है, एक बार आपको क्या है, आपके मुख से ये बोलना है, क्या है, यीशु मेरा प्रभु है, राजा है, तेरा राज्य है। जिंदगी बदलेगा प्यारे भाई बहनों। एक और वचन मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, वो है कोलोसियों का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 9 और 10। कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 9 एंड 10। क्योंकि मसीह में ईश्वरीय तत्व की परिपूर्णता अवतरित होकर निवास करती है। ये थोड़ा कठिन है समझ में आने में, हिंदी भाषा भी बहुत जबरदस्त इधर लिख के रखा है। क्योंकि मसीह में ईश्वरीय तत्व, यानी ईश्वर को ईश्वर बनाने वाली बात, उसको बोलते हैं ईश्वरीय तत्व, वो मसीह में क्या है, उसकी पूर्णता में पाया जाता है, अवतरित होकर निवास करती है। यानी हम लोग कहते हैं फलाना 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 ईश्वर, या फिर किसी चीज में शक्ति है, हाँ 1% हो सकता है, लेकिन मसीह के बारे जब बोलेगा वो 100% ईश्वर है। परसेंटेज वैसा बन बोलेगा तो वो पूर्णता में ईश्वर है, मतलब दूसरे तीसरे नहीं है बोलने का मतलब। हालेलुया। एकमात्र ईश्वर है वो ईसा मसीह है, और वो परिपूर्णता में ईश्वर है। ईश्वरीय तत्व सभी में पाया जाएगा। कहीं भी आप शक्तियों को देखोगे, इतना तक पत्थर में शक्ति है, मगर याद रखना ईश्वरीय तत्व के परिपूर्णता मसीह में पूर्णता में अवतरित होकर निवास करती है। ये वचन है, याद रखिएगा। और उनमें आप इस परिपूर्णता के, ये परिपूर्णता की बात है, परिपूर्णता याद रखना, परिपूर्णता के सहभागी है। यू आर पार्टिसिपेटर्स इन द फुलनेस ऑफ द गॉडहेड ऑफ जीसस। जीसस इज फुल्ली गॉड and you and me, we are participating in it. हालेलुया। प्रभु के, मसीह के ईश्वरीयता के परिपूर्णता में आप और मैं सहभागी बनता प्यारे भाई बहनों। इसलिए अगला जो वचन, अगला जो सेंटेंस है, ध्यान से सुनिए। मसीह, यीशु मसीह विश्व के सभी अधिपतियों और अधिकारों के शीर्ष है, सभी मसीह के अधीन है। Hey, Jesus is the head of all authority. जितने भी अधिपतियों और अधिकारों का शीर्ष, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है जीसस, सब प्रभु के अधीन है। इतना भी जोड़ कर रखा है। Everything and everyone is under the authority of Jesus. Say amen. रिसीव करो प्यारे भाई बहनों, रिसीव करो आमीन बोलकर। हालेलुया। जैसा आपके मुख से ये बात मानेगा, वचन को मानेगा। इसलिए मैंने वचन आपको कोट किया ताकि आपको वचन समझ में आए, वचन समझ में आए। क्योंकि इसके बाद आप प्रार्थना करना, प्रभु तेरा राज्य आए, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा आप क्या बोल रहे हैं, कि कौन से राजा है, उसका अधिकार क्या है, उसका लिमिट क्या है। वो फलाना छोटा सा राज्य का राजा नहीं है, विश्व मंडल का एकमात्र ईश्वर है। सकल चराचर को यूं ही रचना करने वाला सर्वशक्तिमान खुदा, वही मेरा राजा है, उसका राज्य आए, ये बोलना चाहिए। बोलिए आमीन। तब जाके आपके सिचुएशन, जिंदगी का हर क्षेत्र में यीशु मसीह का अधिकार आ जाएगा, शासन आएगा। ये प्रभु तेरा राज्य आए। अभी हम लोग प्रैक्टिकल में प्रार्थना करने जा रहे हैं प्यारे भाई बहनों। इस प्रार्थना को जैसे मैंने कल बताया ना, वही फॉर्मूला है। मेरे जीवन में प्रभु तेरा राज्य आए, मेरे परेशानी में तेरा राज्य आए, मेरे उठना बैठना में आपका राज्य आए,
मेरे भविष्य में आपका राज्य आए, वर्तमान में तेरा राज्य आए, मेरे भूतकाल में तेरा राज्य आए, मेरे रिश्तेदारों में पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, भाई बहन, दादा दादी, दादी नाना नानी, रिश्तेदार कोई भी हो, नाम ले लेकर बोलना, नाम ले लेकर उनके जीवन में उनका नाम लेकर बोलना, प्रभु इसके जीवन में आपका राज्य आए। पंचायत प्रेसिडेंट से लेके एमएलए से लेके गवर्नर से लेके मुख्यमंत्री से लेके एमपी से लेके सारे मिनिस्टर से लेके प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट तक सभी छोटे मोटे अधिकारियों के लिए आपको बोलना, नाम लेकर बोलना, आज हे प्रभु तेरा राज्य आवे, पूरे भारत देश में आपका राज्य आए, मेरे इलाके में आपका राज्य आए, मेरे पारिश में आपका राज्य आए, मेरे डिस्ट्रिक्ट में आपका राज्य आए, मेरे डायसिस में आपका राज्य आए, मेरे स्टेट में आपका राज्य आए, मेरे देश में आपका राज्य आए। फिर आपको बोलने मेरे पड़ोसी देश में जैसे पाकिस्तान में आपका राज्य आए, बांग्लादेश में आपका राज्य आए, श्रीलंका में, चाइना में, भूटान, नेपाल, और जैसे बोलना एक एक नाम का, एक एक जगह का नाम लेकर बोलना, प्रभु तेरा राज्य आए। तुरंत वहां पर यीशु का शासन आएगा। प्यारे भाई बहनों, आप बोलकर देखो ना, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, ये फादर थॉमस के बनाया हुआ कुछ नहीं है, ये यीशु मसीह का वचन है। मत्ती अध्याय 6 पद संख्या 10 का पहला वचन है, प्रभु तेरा प्रकार के परेशानियों में, संकट में, ये प्रभु तेरा राज्य आए। ये कल हमने बोला ना, इसी तरह आपको बोलना है, इसमें टाइम लगेगा। पहले आपको बोलना तेरा नाम पवित्र माना जाए, उसके बाद वो जब 10-15 मिनट बोलेगा एक एक करके, उसके बाद आपको बोलना प्रभु तेरा राज्य आए। उसका तीसरा प्रार्थना कल हम पढ़ेंगे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो जाए। बस वो हम कल बोलेंगे। पर याद रखना प्यारे भाई बहन, बहुत इंपॉर्टेंट है, शराब नशे की बात हो, कोई शराब बेच रहा है, शराब बना रहा, बोलना प्रभु तेरा राज्य आए, तुरंत वहां पर है ना शांति आएंगे, अधिकार प्रभु का आ जाएगा। करप्शन चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है, आपके विरुद्ध अत्याचार चल रहा है, किसी भी गवर्नमेंट के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कुछ भी हो, आपको बोलना प्रभु तेरा राज्य आए। 270 लोग अभी इस वक्त जेल में हैं और बहुत सारे झूठे आरोप उनके ऊपर लगाया जा रहा है। प्रभु को बोलना प्रभु तेरा राज्य आए, हालेलुया। तुरंत वहां पर प्रभु कार्य करेगा। प्यारे भाई बहनों याद रखना, हालेलुया। आज आपके सिचुएशन कुछ भी हो, आपके नौकरी में, आपके कर्ज में, आपके परेशानी में, आज आपको बोलना प्रभु तेरा राज्य आए। मैं तो प्रभु कुछ कर नहीं सकता, मैं थक गया हूँ, मैं हार गया हूँ, लेकिन प्रभु आज आपका राज्य आए। आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। बोलने का मतलब यीशु से बढ़कर ना तो बीमारी, ना तो कैंसर, ना तो कोई और अवस्था, कर्ज की अवस्था हो, परिवार टूटने की बात हो, तलाक की बात हो। आप ये हमारे पिता की प्रार्थना ईमानदारी से बोलकर देखो, ना तो तलाक होगा, ना तो कोई परिवार टूटेगा, ना तो कोई आपका कर्ज आपको डूब के ले जाएगा। बिल्कुल नहीं प्यारे भाई बहनों, तेरा नाम मेरे जीवन में पवित्र माना जाए। हे प्रभु यीशु तेरा राज्य आए। बस बोलकर देखो प्यारे भाई बहनों। अगर पूरा नहीं होती आपकी प्रार्थना, मेरे को फोन करना। यस, हर जगह पर हमारा फ़ोन नंबर अवेलेबल है। आप बताना फादर हमने प्रार्थना करके देखा फिर यही हाल है। पर आपको ईमानदारी से उस दिन से उसके अंडर में रहना पड़ेगा। आपकी सोच, आपका विचार, आपके जो देखना, उठना, बोलना, आपका सारा आचरण प्रभु के अधिकार के अधीन में होना चाहिए। अपने मनमाना आचरण नहीं, आपने मन की कुछ भी सोच विचार यूं नहीं, आपकी मर्जी नहीं, आपकी मर्जी खत्म, आपकी सोच इच्छाएं खत्म, आपके जो भी पाप करते गए, जो भी गुनाह करते गए, वो चीज खत्म। आपको आज से उसके राज्य में, उसके अधिकार में रहना पड़ेगा, उसके हुक्मों के अनुसार चलना पड़ेगा, आज्ञाओं के अनुसार चलना पड़ेगा, वचन के अनुसार चलना पड़ेगा। इसका बोलने का मतलब है तेरा राज्य आए, मतलब प्रभु तेरा एक एक वचन, तेरे एक एक शासन मेरे लिए पूरा हो जाए। बोलिए आमीन। जैसे माता मरियम ने कहा ना, हे प्रभु मैं आपकी दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। बस यही है। आज से लेकर
जो ये कहेगा ना तेरा राज्य आए, इसी वक्त से लेकर आपके जीवन में अपनी इच्छा करके कुछ नहीं है, मेरी इच्छा नहीं बल्कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो जाए, यही है शासन का मतलब। कुछ लोगों का प्रॉब्लम क्या है, ये हमारे पिता तो जरूर बोलेगा लेकिन मर्जी अपना चलाता है। शराब पिएगा, हाँ ओ शराब तो पिएगा, उसके बाद ये भी बोलेगा तेरा राज्य आए। उल्टा पड़ेगा आपको। आप व्यभिचार करेगा, आप गलती करेगा, आप गंदा कार्य करेगा, तो फिर उसके बाद ये प्रार्थना करके क्या फायदा है। आप जब कहेगा तेरा राज्य आए तो सचमुच उसको मानना है, आज से उसको धारण करना है, मसीह को धारण करना है। मसीह के बिना आपका जीना नहीं, आपका कुछ भी नहीं। सो प्यारे भाई और बहनों, इस वक्त हम प्रार्थना करें। इस वक्त इस प्रार्थना को समझते हुए, इस वचन को समझते हुए, इसको रिसीव करते हुए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने जा रहा है। मैं आपके सारा सिचुएशन में आज ये वचन की शक्ति और सामर्थ्य को घोषणा करता हूँ। ये प्यारे यीशु नासरी, जितने भी लोग वेंटिलेटर पर है, आईसीयू में है, हॉस्पिटल में है, कई सारे बीमारियों से पीड़ित है, लाइलाज बीमारी है, किसी का कैंसर का पता हो रहा है, क्या किसी का पर अपना गुर्दे के बारे पता चल रहा है, लंग्स के बारे पता चल रहा है, किसी का ब्रेस्ट कैंसर है, ब्लड कैंसर है, शरीर के अंग अंग में कैंसर है, गांठ है, प्रभु जी कई प्रकार के तकलीफ के बारे पता चल रहा है। वो परिवार टूट रहा है, आर्थिक समस्याएं हो रहा है, और इमोशनली और साइकोलॉजिकली और प्रभु जी फिनेंशियली हर एक जगह से, चारों तरफ से प्रभु जी परिवार टूट रहा है, कई सारा संकट है। ऐसे परिस्थितियों में गुजरने वाले के जीवन में आज इस वचन का सामर्थ्य पूरा हो जाए। हे प्रभु यीशु, इन सभी भाई बहनों के जीवन में तेरा राज्य आए, रिसीव करते जाओ प्यारे भाई और बहनों। जिससे बढ़कर मेरे पास कोई ब्लेसिंग नहीं है, इससे बढ़कर बाइबल में कोई ब्लेसिंग नहीं है। आपके जीवन में यीशु मसीह राजा बनकर आज शासन करेगा। उसका राज्य आए, स्वर्ग में और पृथ्वी पर जितने भी प्राणी क्यों ना हो, उन सब का शीर्ष मसीह यीशु का आशीर्वाद आज आपको प्राप्त हो जाए। आपके जीवन में आज आशीष आ जाए, बरकत आ जाए। आपके सिर में आज मसीह का राज्य आए। सिर से जुड़े हुए सारे बीमारी आज प्रभु के अधिकार के अधीन में रखते जाओ। चाहे ब्रेन ट्यूमर हो, माइग्रेन हेडेक है, ब्रेन में क्लोट है, कोई भी नस खराब हो रहा है, आपके मेमोरी, आपकी याददाश्त खराब हो रहा है, डिमेंशिया का प्रॉब्लम है, डिप्रेशन की बातें हैं, और आंखों की तकलीफ है, कानों की तकलीफ, और नाक के प्रॉब्लम, और जुबान का और दांतों का, कुछ भी हो आपके परेशानी, पूरे सर एक एक बाल, जो एक एक चीज़ें प्रभु को समर्पित करते जाएं। आपका बाल झड़ता है, प्रभु को समर्पित करते जाएं, प्रभु के अधिकार के अधीन में रखा। आपके चेहरे में एलर्जी है, कोई भी दाग है, यीशु के अधिकार के अधीन में रखते जाएं। हे प्रभु, इन भाई बहन जो मेरी बात इस वक्त सुन रहा है, इस प्रार्थना में ईमानदारी से जुड़ रहे हैं, इनके जीवन में आज इनके सर के ऊपर और जितने भी प्रभु सर के ऊपर प्रभु जी कोष है, इस पर आज आपका राज्य आए। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया। एक एक एटम में, आपके शरीर के एक एक अंश में प्रभु का राज्य आ जाए। बोलिए आमीन हालेलुया। आपके फेफड़े में, आपके हार्ट में, आपके लीवर, आपका पूरा इंटरनल ऑर्गन्स जितना भी है, आपके यूट्रस में हो, गुर्दे में हो, आपके पैंक्रियास हो, आपका किडनी, आपका रीढ़ की हड्डी, आपका शोल्डर, आपके गले, आपका गर्दन, आपका फूड पाइप, आपका पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेक्सुअल ऑर्गन्स, जो भी है आपके शरीर के एक एक अंग अंग पर आज यीशु आपका राज्य आए। हालेलुया। रिसीव करते जाओ प्यारे भाई और बहनों, रिसीव करते जाओ। रीढ़ के हड्डी में, आपके टेल बोन में, सर्वाइकल बोन में, आपके कमर में, आपके सियाटिका नर्व, आपका जितने भी नर्व सिस्टम है, न्यूरो सिस्टम है, हड्डियां हैं, इस सारी चीज़ों पर यीशु मसीह आपका राज्य आ जाए, आपका अधिकार आ जाए, आपका हीलिंग आ जाए, आपका छुटकारा आ जाए। आपके घुटने के गैप में, आपके एडी में, आपके यूरिक एसिड में, यूरिनरी इन्फेक्शन में, हेरनिया और गुर्दे के पथरी और गोल ब्लैडर की पथरी, अपेंडिसाइटिस का प्रॉब्लम, एलर्जीज, अल्सर्स का प्रॉब्लम है और गैस बनता है, आपके शरीर में एसिडिटी है,
बवासीर का प्रॉब्लम है, जितने भी प्रभु डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, ऑटिज्म की प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के अधिकार इन सभी बीमारियों में आ जाए और इसी वक्त आपको चंगा करे, हीलिंग दे, छुटकारा दे इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु का नाम में ही ये अधिकार है। प्यारे भाई और बहनों, अपने जिंदगी के हर हालत प्रभु के अधिकार के अधीन में रखते जाओ। आपके कर्ज को, आपके कारोबार को, आपके नौकरी को, आपके एप्लीकेशंस को, आपके पढ़ाई को प्रभु के अधिकार के अधीन में रखते जाएं। आपके पासपोर्ट, वीसा, आपको बाहर जाने के जितने भी कागज है, एप्लीकेशंस है, प्रभु के अधिकार के अधीन में रखते जाएं। जितने भी आपको सेटबैक्स आता है, कभी मना किया जाता है, इसमें आप घबराओ मत, मन को आप बुरा नहीं समझना, डिप्रेशन में चले ना जाना, बल्कि विश्वास कर अधिकार के अधीन में देते जाओ, ताकि हर चीज़ प्रभु की मर्जी के अनुसार हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। आपके बच्चों को, आपके रिश्तेदारों को समर्पित करते जाए। आपके शादी के सारे प्रोग्राम प्रभु के हाथों में समर्पित करिए और सारे रुकावटों को यीशु दूर कीजिए। प्रभु जी, बच्चे का वरदान मिल जाए। निसंतान दंपतियों को प्रभु आशीष दे। पीसीओडी का प्रॉब्लम है, ठीक कर दिया जाए। प्रभु जी, बच्चे का वरदान मिल जाए, बेटे का वरदान मिल जाए, शादी के रुकावटें दूर किया जाए, आर्थिक समस्याएं दूर हो जाए, कर्ज दूर किया जाए। यीशु मसीह के नाम पर अधिकार देते जाओ, प्रभु को बोलते जाओ, तेरा राज्य आए। मैं जितने भी एरिया बोल रहा हूँ, आपको जो याद आ रहा है उस सारे जगह पर आज ये कहते जाए, प्रभु तेरा राज्य आए, और रिसीव करते जाओ आशीष, वरदान, सामर्थ्य। यीशु मसीह का शासन जरूर आएगा। आप ये मामूली चीज नहीं समझना, क्योंकि इससे बढ़कर मेरे पास कोई प्रार्थना नहीं। प्यारे भाई और बहनों, इससे बढ़कर कोई आशीर्वाद नहीं। आज स्वर्ग और पृथ्वी में जितने भी आपके ज़रूरत है, आपको मैं इस वक्त आशीर्वाद दे रहा हूँ। सारे कलीसिया के अगुवाओं के साथ मिलकर, संत पापा, लेओ और सारे कार्डिनल्स, आर्च बिशप्स, पुरोहितों के साथ मिलकर अपने पुरोहिताई को रखता हूँ, और ये आशीर्वाद कलीसिया की तरफ से, प्रभु के तरफ से आपके लिए मैं घोषित कर रहा हूँ। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। प्यारे भाई बहनों, आप ना नाम लिख के रखना, आपकी ज़रूरतों को लिख के रखना, और बाइबल के ये वचन लिखना। मत्ती अध्याय 6:10, यीशु तेरा राज्य आए। हे अब्बा तेरा राज्य आए। सिचुएशन कुछ भी हो, लिखो। कैंसर में, बेरोजगारी में, सब असफलता में, परिवार के हर हालत में, सबका नाम लिख लिख के इसको रिसीव करते जाना, रिसीव करते जाना। इसको सुनकर नहीं जाना, इसको रिसीव करना अपने लिए। याद रखिएगा, आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में परिवार के पुनरुद्धार के लिए विशेष प्रार्थना के साथ फासिजो आपके साथ होंगे, और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया में हम फिर मिलेंगे। और तब तक के लिए प्रार्थना में बढ़ते जाएं। आप रिपीट जितना कर सकते उतना करते जाएं। प्रभु तेरा राज्य आए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, बोलते जाना। चारों दिशाओं में नाना प्रकार के सारे सबका नाम लेकर बोलते जाना। आप देखोगे महिमा, सच में देखेगा महिमा। याद रखिएगा। आप सबों के लिए मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।